शाम शाम हो गई। अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते चलते तलते तलते थक गई। कंधे पर बिठा लो ना पापा। अंधेरे से तो डर लगता। सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी तो हो गई। आप ही सुला लो ना पापा। स्कूल तो पूरा हो गया, कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल आज पोस के बड़ा किया। अब जुदा तो मत करो ना पापा। अब डोली में बिठा दिया। आंसू तो अब आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आपकी मुस्कान अच्छी है, मुस्कुराते रहो ना पापा। इस धरती पर बोझ नहीं होती है बेटियाँ। दुनिया को समझाओ ना पापा। दुनिया को समझाओ ना पापा। बहुत समय बाद मेरी आंखें खुली और मैं कोमा से बाहर आया। नर्स ने मुझे देखा और बोली, ओह तुम्हें होश आ गया। मैंने नर्स से पूछा कि मैं कितने समय से कोमा में था। नर्स ने कहा, तुम 10 साल से कोमा में थे। ये सुनकर मैं हैरान था कि 10 साल से मेरे माँ बाप मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर मैंने नर्स से पूछा कि वैसे अभी टाइम क्या हुआ है। नर्स बोली, सुबह के 6:55। ये सुनकर मैंने नर्स से कहा, मैं रोज 7 बजे उठा करता था, तो 5 मिनट और सोने दो। ठंड में स्वस्थ रहने का उपाय: 1 ग्लास दूध, फिर 5 बादाम, 5 काजू और 1 चम्मच चीनी ले और फोन करके हमें बुला ले। हम आकर वो दूध पी लेंगे और भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ करेंगे। एक आदमी का बाप मर गया, वो बिल्कुल नहीं रोया। माँ मरी, अब भी नहीं रोया। बहन मरी, भाई मरा, फिर भी नहीं रोया। लेकिन बीवी मरी तो फूट फूट कर रोया। लोगों को बड़ी हैरत हुई। अजीब आदमी है। माँ बाप भाई बहन, किसी के मरने पर एक आंसू तक नहीं निकला, बीवी के मरने पर बिलक बिलक कर रो रहा है। तब उस आदमी ने कहा, मुझे गलत मत समझो भाइयों, जब बाप मरा तो बाप की उम्र वाले लोगों ने कहा, चिंता ना करो, हम तुम्हारे बाप के समान हैं, यानी खुद को अनाथ मत समझो। माँ के मरने पर भी उस उम्र की औरतों ने ऐसा ही कहा। भाई के मरने पर, बहन के मरने पर भी दूसरे मिल गए, पर बीवी के मरने पर किसी एक भी औरत ने यह नहीं कहा, चिंता ना करो, मैं तुम्हारी बीवी के समान हूँ। एक बार एक पेड़ के पत्ते झड़ने लगे। उसे इस बात की चिंता होने लगी और लोगों ने भी उसके नीचे बैठना छोड़ दिया। यहाँ तक कि सारी चिड़िया भी उड़कर चली गई। जब मौसम बदला और पेड़ पर फिर से पत्ते आ गए तो पेड़ बहुत खुश हुआ। अब फिर से लोग उस पेड़ के नीचे बैठने लगे और सारी चिड़िया भी वापस आ गई। पेड़ ये सब देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन आश्चर्य भी हुआ कि लोग आखिर कितने मतलबी हो सकते हैं। जब उसके पास पत्ते नहीं थे तो कोई उसके आसपास भी नहीं आता था, लेकिन जब उसमें पत्ते आए तो सभी लोग उसके नीचे बैठने लगे। उसे एक बात अच्छी तरह समझ आ जाती कि सुख में सब आपका साथ देंगे, लेकिन दुख में कोई आपके आसपास भी नहीं दिखाई देगा। और जब पेड़ पर फल हुए तो लोग उसे पत्थर भी मारने लगे। तो उसे एक और बात समझ आती है कि अगर आप दुनिया को कुछ अच्छा भी देते हैं तब भी वो पत्थर ही मारेंगे। निष्कर्ष, जिंदगी में जब आपका समय अच्छा होगा तो सब आपका साथ देंगे, लेकिन बुरे वक्त का सामना आपको अकेले ही करना पड़ेगा। कई बार हम तो दुनिया को कुछ अच्छा देना चाहे तो भी हमें गलत ही ठहराया जाता है।